बिहार में छात्रों की मांगों को लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। जी हां, और अब इसी उपलक्ष्य में पप्पू यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से ही पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ साथ दूसरे विपक्षी नेताओं को भी साथ आने की अपील की है। अब आप ये सुनिए कि आखिर पप्पू यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। एक नहीं, लाखों हजारों पूरा ब्लैक आपके पास प्रूफ्ड है। आपके पास ब्लूटूथ पेपर निकाला हुआ है, आरटीआई से निकला हुआ है, आरटीआई से निकला हुआ है, और रैंक में 3 आपने स्वीकार किया, पेपर लीक आउट हुआ। आपने एग्जामिनेशन को पूरा कैंसिल नहीं किया। हम कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, बच्चे को धमका रहे हैं। आप हिंदी में 20% बच्चों को ही मात ला रहे हैं। आप हमारे बच्चे लगातार डोमिसाइल को लेकर के चिंतित हैं। आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली किए। आप 100 मात्र बिहार और 500 बाहर के बच्चों को लाए। जब ये मुद्दा 70%, 80% दिल्ली में भी, आप 80% बच्चों को दिल्ली का ले रहे हो। बीएसएससी दरोगा की स्थिति वही है। लगातार हमारे बच्चे इन मुद्दों को लेके यूजीसी, नीट एंड उम्र को लेकर, सीबीएसई मार्किंग को लेकर कि आप हमको नहीं मानते हो, एसएससी की मार्किंग मानने लगते हो। कंपनी को टेंडर किस आधार पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जैसे झारखंड में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश की कंपनी किस पार्टी और किस बड़े नेता की है। बीपीएससी से पूछा जाता है कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दे रहे हो, तो वो लिख के दिया है। 500 मीटर पर हैकर हैक कर लेता है। क्या भारत के देश के बच्चे और बच्ची की कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ब्लैक लिस्टेड टेंडर कंपनी को आप दे करके बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहे हो? क्या भारत सरकार के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है? पूरा माफिया को आपने तय दिया, और ऊपर से मिथिलेश बाबू धमकी दे रहे हैं बच्चों को। उनको जानते हैं, उनको पता ही नहीं है हिंदी मीडियम का बच्चा जेन अल्फा और जेन जी क्या करेगा आने वाले समय में। इन नेताओं की जो स्थिति है, जो एक भ्रष्टाचार नहीं रोक पाया, जो सब में नंगे हैं, इन लोगों की बुरी स्थिति होने वाली है 1-2 साल के अंदर। नई आजादी की तासीर शुरुआत हुई है जंतर मंतर से, और ये जो अहंकार और ऐंठी दे रहे हो और धमकी दे रहे हो, भैया प्रशासन सुबह आई थी, ये नहीं चलेगा। जेन अल्फा, जेन जी सब कुछ देख रहा है। गर्दनी वाग इस बिहार का सबसे बड़ा जंतर मंतर की शुरुआत होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे बिहार पुलिस सीएसबीसी एक है, भाषा के आधार पर हमारे साथ नाइंसाफी, मात्र 10 से 12%, 20%। हिंदी मीडियम के बच्चों का रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों को रिजल्ट मत दो। आप कॉपी की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में आप जांच करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी कर लो। आप कैसे फिजिकल का घोषणा कर दिए? कैसे थोड़ा सा मुंह से निकालो, थोड़ा सा दूर। कैसे आपने घोषणा कर दी? गलत तरीके से। भैया, बिहार में सिर्फ नटबरे लाल पैदारिया लगता है। अरे देखिए ना भैया, सीएसबीसी का चेयरमैन है। 11 तारीख को, 16 तारीख को 11 से 4 बजे हम बच्चों के साथ उपवास पर बैठेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जगह कौन सी होगी? प्रशासन आकर ये गर्दनी बात भैया गया है। हमारे बच्चों से इतना खौफ क्यों? हम राहुल गांधी से अपील करते हैं और भारत के जैन जी से कि आप बिहार के बच्चों का सपोर्ट करिए। मैं भीख मांगता हूं राहुल जी से और सभी जैन जी से कि गर्दनी बाग में
4 बच्चे भूख हड़ताल पर 15 दिनों से मौत हो रही है। और बीपीएससी के बच्चे TR4, TR3 और BSSC, बिहार दरोगा सिपाही के बच्चे अपने जांच को लेकर और गलत मार्किंग को लेकर धरना पर हैं। आप सपोर्ट करें। तिवारी वाला मामला आया, आपने नौकरी की बात कही थी, अब परिजनों को नौकरी भी मिल गई है, क्या कहेंगे? तो समझ में नहीं आता है। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। बिहार में लगभग जो वर्तमान में नेता है वो नटवर लाल का बाप हटाओ ना। भरत तिवारी का इनकाउंटर करने में जो टीम था STF का, और जो STF टीम भेजा था, उसके डर से ये सब कुछ, और उसको लग रहा कि ऊंची जात का वोट खिसक रहा है, इसके लिए जल्दी जल्दी कुछ कर। ये सब भूल जाओ। हिंदू मुसलमान ऊंची जात पिछड़ी जात अब नहीं है JNG में, भूल जाओ। सब हम लोग यूनिटी में हैं। सारे बच्चे एक साथ हैं। नो बैकवर्ड, नो फॉरवर्ड, नो हिंदू, नो मुसलमान। या जंतर मंतर ने दिखा दिया, और आने वाले समय में गर्दनी बाग भी दिखा। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बंटी यादव के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, तिवारी जी के किसको नौकरी मिलता है? अभी हम जा रहे हैं शुभम के यहाँ, उसके बाद जा रहे हैं हम हाजीपुर, छपरा गए। हम वही बात तो कह रहे हैं कि इक्वालिटी क्यों नहीं? भरत तिवारी के साथ अनजस्टिस हुआ, वो नहीं होने दिया अकेला पप्पू यादव, और जितना पैसा सरकार देगी उससे ज्यादा पप्पू यादव देगा, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन STF के माफिया कौन थे, नायक कौन थे, और वो सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे? फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।